गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कई दिनों के बाद टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर में खासकर हम ड्रग्स, मेडिसिन, उनके क्लासिफिकेशन से संबंधित टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रग्स एंड मेडिसिन की बात हम करते हैं। ड्रग्स और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, इसकी बात हम करते हैं। ड्रग्स को हिंदी में औषधि कहा जाता है। ड्रग्स वैसे रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जिनका मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान निम्न होता है। लगभग मोलिकुलर मास 100 U से 500 U के बीच में होता है। ऐसे पदार्थ माइक्रोमोलिकुलर टारगेट अर्थात बृहत आणविक लक्ष्य पर कार्य करते हैं और उन पर जैविक रिस्पॉन्स दर्शाते हैं। अर्थात वे सभी रासायनिक पदार्थ जिनका मोलिकुलर मास 100 U से 500 U के मध्य होता है और वो बृहत आणविक लक्ष्य पर कार्य करते हैं, जैविक रिस्पॉन्स भी दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। लेकिन जब ऐसे ड्रग्स का उपयोग चिकित्सा जगत में डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में किया जाता है तो ऐसे ड्रग्स को हम खास करके एक विशेष शब्द मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन अर्थात हिंदी में दोनों ही शब्दों का अर्थ औषधि ही होता है। मेडिसिन और ड्रग्स में एक स्लाइटली डिफरेंस ये है कि सभी मेडिसिन जो हैं ड्रग्स हो सकते हैं, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन के रूप में व्यवहार नहीं लाया जा सकता है। खास करके मेडिसिन में हम ड्रग्स का उपयोग चिकित्सा जगत में कीमोथेरेपी में हम करते हैं। अब एक नया टॉपिक सुनिए। व्हाट इज कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी किसको कहते हैं? अब जिन रसायनों का उपयोग थेरेप्यूटिक इफेक्ट में होता है, अर्थात चिकित्सा की प्रणाली में जिस ड्रग्स का उपयोग होता है उसे मेडिसिन कहते हैं, और चिकित्सा की यह प्रणाली क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी कहलाती है। रसायन के मतलब ड्रग्स के मेडिसिन के आधार पर जिस ट्रीटमेंट को करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ड्रग्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ड्रग्स के एक्शन के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। ड्रग्स एक्शन के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं ड्रग्स एक्शन के आधार पर वर्गीकरण। किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस अर्थात किसी खास जैविक प्रोसेस के एक्शन के आधार पर ड्रग्स को वर्गीकृत अगर किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को हम ड्रग्स एक्शन कहते हैं। जैसे सपोज दैट एंटीहिस्टामिन जो है, हिस्टामिन यौगिक के एक्शन को बाधित कर देता है, अर्थात और ये हिस्टामिन है क्या? हिस्टामिन एक ऐसा कंपाउंड है जो शरीर में सूजन का मेन कारक है। तो सूजन को अगर घटाना है तो ऐसी अवस्था में हम एंटीहिस्टामिन्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा देखिए, ड्रग्स का हम वर्गीकरण केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं।
रासायनिक संरचना के आधार पर करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं जिनको केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सल्फोनामाइड की संरचना क्या है, इनका वर्गीकरण सल्फोनामाइड्स को हम लोग किसके आधार पर वर्गीकृत किए हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के आधार पर वर्गीकृत किए हैं। सल्फोनामाइड में क्या है, कंपाउंड कौन कौन है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से एमीन जुड़ा हुआ है NH2, और नीचे क्या है, एमाइड SO2 NHR। अब आप देखिए सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सल्फोनामाइड का क्या होता है, मिलता है। तीसरा जो आपका वर्गीकरण है, और वर्गीकरण किसके आधार पर है, मोलिकुलर टारगेट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो बायो के मोलिकुल्स अर्थात कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पर कार्य करते हैं। तो वैसे ड्रग्स जिनका प्रयोग बायोमोलिकुल्स पर किया जाता है, ऐसे ड्रग्स को हम उनके मोलिकुलर टारगेट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे की ओर हम बात करते हैं एनाल्जेसिक। व्हाट इज एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक को हिंदी में हम बोलते हैं दर्द निवारक। वैसे पदार्थ एनाल्जेसिक है क्या? एनाल्जेसिक वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो बिना बेहोशी, मानसिक तनाव, असमन्वय या पैरालिसिस किए बिना ही या अन्य तंत्रिकीय प्रभाव में बिना बाधा उत्पन्न किए ही दर्द का निवारण या उस दर्द को कम कर देता है। फिर से समझिए, एनाल्जेसिक के प्रयोग करने से न मानसिक अवस्था में कोई परिवर्तन होता है, न इनके प्रयोग करने से पेशेंट को भी बेहोशी की अवस्था होती है, न वो स्ट्रेस फील करता है, और न ही उनमें किसी प्रकार का अनकोऑर्डिनेशन की अवस्था होती है या पैरालिसिस जैसी कोई भी मेंटल इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात तो ऐसे ड्रग्स जो बिना इन कुप्रभाव उत्पन्न किए ही दर्द का निवारण या कम कर देता है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। अब इस एनाल्जेसिक को हम दो भागों में बांटे हैं। एक को कहते हैं नारकोटिक ड्रग्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन नारकोटिक ड्रग्स। फिर से समझिए, एनाल्जेसिक को दो भागों में बांटा गया है। नारकोटिक ड्रग्स, हिंदी में इसको बोलते हैं निद्राकारी। नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स अर्थात अनिद्राकारी। अर्थात एनाल्जेसिक, जिस एनाल्जेसिक का प्रयोग होता है उसकी प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है। एक हमने कहा क्या कि ऐसे ड्रग्स, ऐसे एनाल्जेसिक जिनके लेने के पश्चात क्या निद्रा आएगी और उसके क्या इफेक्ट होंगे आगे हम बताते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जिनके प्रयोग करने के बाद सिर्फ दर्द का निवारण होता है, इसके प्रयोग करने से किसी प्रकार की निद्रा वगैरह नहीं आती है। तो सबसे पहला देखिए नारकोटिक और एडिक्टिव एनाल्जेसिक। नारकोटिक और एडिक्टिव एनाल्जेसिक क्या है? नारकोटिक और एडिक्टिव एनाल्जेसिक वैसी औषधि जिसका प्रयोग अगर सूक्ष्म मात्रा में किया जाता है तथा जिनके सेवन से निद्रा उत्पन्न होती है, ऐसी दवा का सेवन यदि कुछ समय तक किया जाए तब ऐसे ड्रग्स से एडिक्शन उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ऐसे ड्रग्स के सेवन अगर अधिक मात्रा में ली जाए तो सुस्ती, कोमा और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। फिर से समझिए, कुछ औषधि ऐसे होते हैं जिनका हम प्रयोग एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं, जिनकी सूक्ष्म मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। अगर उस मात्रा से इसका सेवन अधिक किया जाए
और अधिक कुछ समय तक अधिक कर दें, तो ऐसी अवस्था में पेशेंट जो है इस ड्रग्स का एडिक्टिव हो जाता है, अर्थात इस ड्रग्स पर उसकी शारीरिक अवस्था निर्भर करने लगती है। और ऐसे ड्रग्स का अगर सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो ऐसी अवस्था के कारण उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जैसे शरीर में सुस्ती, कोमा और अंत में मृत्यु तक हो सकती है। ये देखिए नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन है? मॉर्फिन, जिसे मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन इत्यादि। एक्चुअली ड्रग्स जो है ये कैसे ड्रग्स हैं? नारकोटिक एनाल्जेसिक है। ऐसी औषधि का प्रयोग खासकर सीवियर ऑपरेशन के पश्चात किया जाता है। वैसी अवस्था में दर्द बहुत अधिक रहता है शरीर में, और वैसी अवस्था में डॉक्टर कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ऐसी औषधि का प्रयोग करते हैं। आगे की ओर हम चलते हैं। नॉन नारकोटिक ड्रग्स। ऐसे औषधि अनिद्राकारी होते हैं एवं अनासक्त होते हैं, अर्थात ऐसे ड्रग्स के प्रयोग करने से हमारे शरीर की स्थिति में, अवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके प्रयोग करने से न पेशेंट इस पर, ऐसी औषधि पर आसक्त होता है, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल इत्यादि। एस्पिरिन, पैरासीटामोल इत्यादि। थैंक यू। आज छोटा ही टॉपिक दिए हैं।